नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो हथेली एक दार्शनिक किस्म की हथेली है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक मेहनत थोड़ा कम करते हैं लेकिन मानसिक मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। एक दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। प्रथम दृष्टि से अगर इस हथेली को देखते हैं तो देखिएगा, हथेली में जहाँ तहाँ आप देखोगे छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में उभर कर आ रही हैं। और जब भी हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं उभर कर आती हैं तो ये रेखाएं व्यक्ति के वर्तमान समय को संघर्षमय बना लेती हैं। व्यक्ति के वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा होता है। व्यक्ति के मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का उसको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। और जीवन में जो है चिंताएं बढ़ जाती हैं, मानसिक परेशानी बढ़ जाती है। और जो व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति की जो प्रगति होती है, व्यक्ति की जो उन्नति होती है, कहीं ना कहीं उस पर विराम लग जाता है। और देखिएगा, ये रेखाएं मानसिक परेशानी तो देती है, साथ में आर्थिक परेशानी भी देती है। अगर व्यक्ति के हथेली में किसी तरह अगर पैसा आ भी जाए तो व्यक्ति उस पैसा को बचा नहीं पाता है। अनाप शनाप खर्च व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं और उससे जो है अवसाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। और व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, जो प्रगति होती है, वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और व्यक्ति का कोई भी काम बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये दरिद्रता की ओर भी ये रेखाएं ली जाती हैं और व्यक्ति को चिंतातुर स्वभाव का बना लेती हैं। बहरहाल, अगर इन रेखाओं को देखें तो रेखाएं जड़ जमा चुकी हैं हथेली में। और ऐसी रेखाएं अपना प्रभाव 2.5 साल से लेके 5 साल तक रखती हैं। लेकिन इसका भी बहुत सुंदर उपाय होते हैं, वैज्ञानिक उपाय होते हैं। ये रेखाएं धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ देती हैं और व्यक्ति का जो काम नहीं बन पाता है वो काम बनने लगता है। और धन के मामले में भी, काम के मामले में, नौकरी के मामले में व्यक्ति सुदृढ़ता प्राप्त करता है। आपकी हथेली में बहुत अच्छी चिन्ह भी हैं, बहुत बढ़िया चिन्ह भी हैं, उनको भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। देखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा है, उस रेखा को अगर हम देखते हैं तो उसकी ही एक सहयोगी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर अवस्था में, बहुत अच्छी अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जो आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है कि आपके अंदर प्रतिभा भी बहुत अच्छी है और तीव्र बुद्धि, तीव्र मस्तिष्क के आप स्वामी हैं। और आपको जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है, भगवान की जो कृपा है, वो आपके ऊपर बनी रहेगी। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है, उसका आपको प्रयोग करने की ज़रूरत है। और आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी महिला हैं कि जीवन में यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य आप रखती हैं। और ज़्यादातर जिनकी हथेली में इस तरह से मंगल की रेखा होती है, उनको भूमि और भूमि से संबंधित चीज़ों से अच्छा लाभ मिलता है, लकड़ी के काम से अच्छा लाभ मिलता है, कागज का उद्योग हो तो उससे बहुत सुंदर लाभ मिलता है, खेती बाड़ी से ऐसे लोगों को अच्छा खासा लाभ जो है मिलने की उम्मीद रहती है। और ज़्यादातर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे व्यक्ति विश्राम नहीं लेते। आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। वहीं आपका एक सुंदर ग्रह है जिसको हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, ये पुष्ट और सुंदर रूप में जो है उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है, आप स्वयं उन्नति करेंगी
और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी। सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, आपको अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, विद्वान होंगी आप, न्यायप्रिय होंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकारी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और यहाँ पे देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे देखने को मिल रही है। आचार्य बृहस्पति अगर इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला होता है, अपार मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। और अगर करियर के मामले में हम देखते हैं तो देखिएगा, आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, प्रबंधन के क्षेत्र में हो, ऐसे क्षेत्र में यदि आप कार्य करेंगे या नौकरी करने की या करियर बनाने की और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप ज़्यादा कामयाबी इन चीज़ों में होंगे। लेकिन वर्तमान में जो है ज़्यादा प्रभाव 1 साल तक, न तो 2.5 सालों तक जो है ये नेगेटिविटी का प्रभाव आपकी हथेली में है। आपका कोई भी काम यहाँ पे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, आपका उसका श्रेय, उसका क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और संघर्ष निरंतर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के क्षेत्र में भी, मन के क्षेत्र में भी, किसी भी क्षेत्र में आपका छोटा से लेके बड़े से बड़े काम कोई भी यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिख रहा है। इसके लिए मैं एक उपाय दूंगा, उसको करने की कोशिश करें, तब आपको जो है ये नेगेटिविटी आपके जीवन से हट जाएगी और आपका जीवन निरंतर चलता जाएगा। अगर हम दूसरा यहाँ पे बात करते हैं तो देखिएगा कि आपकी जो हथेली है ना, उस हथेली में कहीं ना कहीं आपका जो शुक्र का माउंट है ये भी पुष्टतम अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर मात्रा में मिलेगी और आपका परिवार का साथ भी आपको मिलेगा। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं इस तरह से आ रही हैं, ये मानसिक परेशानी शुक्र इस टाइम में आपको दे रहा है। व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को थोड़ा जो है कम करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को ये दर्शा रहा है। लेकिन आने वाले समय में परिवार का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा और आप अपने को और अपनी पर्सनैलिटी को दमदार रखेंगे। आपका व्यक्तित्व यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा पीछे की तरफ मुड़ती हुई आ रही है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है, केयर करने वाला होता है। अगर आपका अंगूठा देखते हैं, अंगूठा आपका बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है अंगूठे के बीच में एक सुंदर यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा अपने जीवन काल में। उम्र नहीं बता पाऊंगा कि किस उम्र में मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन काल में घर का सुख मिलेगा। यदि किसी कारण आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा या किसी के सहयोग से आपको अपने घर का सुख मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा। थोड़ा भावुक किस्म के भी आप व्यक्ति हैं, लेडी हैं, नाजुक हृदय के हैं, अनुशासन से रहना भी आपको अच्छा लगता है। कम पैसे हों तो भी आप अच्छे से रह सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें हम, आपका जो निम्न मंगल है वो थोड़ा दोषयुक्त है, वर्तमान में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ चलें और क्या करें, और थोड़ा सा जो है
ये पेट संबंधी विकार भी उत्पन्न करा सकता है। इस और भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से सीधा चंद्रमा की तरफ आ रही है और मंगल आपका थोड़ा सा अपुष्ट अवस्था में है, तो ये थोड़ा सा क्रिएटिव तो रखेगी, लेकिन थोड़ा चिंतातुर स्वभाव जो है बना के रखा हुआ है। वहीं आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा दिल से ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सुंदर हृदय वाले होते हैं। निश्चित तौर पे आप कोमल हृदय वाली लेडी हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो आपकी जो भाग्य की रेखा है, जो धन की रेखा है, वो चंद्रमा से निकल करके इस तरह से जो है शनि पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में चैन मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। और 45वें साल के आसपास भाग्योदय ये रेखा कराती है। लेकिन ये रेखा जब भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को निरंतर प्रत्येक दिन जो है अर्निंग होती है, अच्छा खासा धन ऐसा व्यक्ति कमाता है। इस रेखा का जो प्रभाव पड़ता है 41वें वर्ष से पड़ना शुरू हो जाएगा। और आप चाहे नौकरी करो चाहे व्यवसाय करो, लेकिन बाद में व्यवसाय की तरफ ही आएंगे। अगर किसी कारणवश आप व्यवसाय नहीं कर पाते हैं तो इस रेखा का फायदा आपके लाइफ पार्टनर को या आपके बच्चों को मिलेगा। और इसी रेखा की वजह से अगर आपके परिवार में कोई भी बिजनेस करना चाहें, उसके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि अवश्य होगी। लेकिन जब इसका फल की प्राप्ति करेगी ये रेखा प्रभाव डालेगी 41वें वर्ष से। और इस रेखा का जो धन भाव में अच्छा प्रभाव मिलेगा वो मिलेगा 45वें वर्ष के बाद। आपको वाहन का, आपको मकान का अपने जीवन में निश्चित ही जो है फल मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाग्य रेखा पर अगर इस तरह से त्रिभुज बन जाता है तो व्यक्ति को अचल संपत्ति का लाभ मिलता है। वहीं अगर जीवन रेखा पर भी इस तरह से त्रिकोण बना हो तो निश्चित ही व्यक्ति को अचल संपत्ति का लाभ अपने जीवन काल में मिलता है। अगर वहीं देखा जाए आपकी मरकरी को, सबसे पहले अगर हम आपके शनि को देखें, देखो शनि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है डाउन स्थिति में है। ये थोड़ा जीवन को महत्वहीनता की ओर ले जाता है, व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा भाग्यवादी बनाता है, कर्म की ओर व्यक्ति को नहीं ले जाता है। और शनि जो है जितना ज़्यादा कमज़ोर होता है, व्यक्ति धोखा ज़्यादा खाता है, इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ये इसकी पहचान होती है। और बाद में ऐसे लोग ज़्यादा ये बिगड़ जाता है तो जीवन में खुशियों में ये कमी लाता है। व्यक्ति फिर एकांतवासी, कई बार दुखी, यानी जीवन काल में खुशियों में कमी आ जाती है। और व्यक्ति को धोखे ज़्यादा मिलने बैठ जाते हैं, फिर ऐसा व्यक्ति हठी हो जाता है, अड़चनों का व्यक्ति को जीवन काल में सामना करना पड़ता है। शनि का मैं उपाय दूंगा। दूसरी अगर हम बात करें आपके सूर्य की, सूर्य का भी आपको यहाँ पे देखा जाए तो कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं शनि और सूर्य। और जब भी सूर्य कमज़ोर अवस्था में बैठता है तो व्यक्ति को वर्तमान समय में उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता है, पूरा श्रेय नहीं मिलता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसका विस्तार नहीं होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटा काम हो आपका, बड़ा काम हो, बनता हुआ अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके लिए आपको जो है सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिएगा आपका जो बुध का पर्वत है वो बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में जो है आपका बुध का यहाँ पे मरकरी का माउंट दिखाई पड़ रहा है। आपकी हथेली में जब ये नेगेटिविटी हट जाएगी तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली जाति का आप है। आप योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। और जिनका बुध पुष्ट अवस्था में होता है, सुंदर अवस्था में होता है, ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं।
आपकी हथेली में बुध बहुत सुंदर और सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति करते हैं। हथेली में बुध लचीला अवस्था में दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता भी हासिल है। ऊपरी मंगल को देखें, ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो दृढ़ निश्चयी होंगे और साहसी होंगे। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होगा वैसे वैसे उन्नति का क्षेत्र में वृद्धि आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ एक कट चंद्रमा पे दिखाई दे रहा है। जल क्षेत्र से थोड़ा सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी जो जीवन रेखा है, जो मस्तिष्क रेखा है, जो हृदय रेखा है और जो भाग्य रेखा है, इससे एक चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है एम का आकार का। ये कह रहा है कि 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन अर्जन करेंगे। दूसरा, शादी के बाद 35वें वर्ष से ही धन के मामले में आप जो है लकी रहेंगे, ये हथेली कह रहे हैं। लेकिन जीवन में जो भी समस्या है उसके लिए आपको भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रार्थना आराधना करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके जीवन काल में जो धन के रूप में प्रबलता आएगी, जीवन में जो सफलता की स्थितियां आपके अंडर में आएंगी, वो 35वें वर्ष से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे या तो व्हाट्सअप कॉल करें या तो व्हाट्सअप पे ऑडियो मैसेज भेजें अपने सवालों का। मैं आपके सवालों का पूरा आपको उत्तर दे दूंगा। साथ में जो उपाय भेज रहा हूँ, उपाय करने की कोशिश करें। यदि आप उपाय करेंगे तभी आपको जो है फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।